जो स्वरूप समझे बिना पाया दुख अनंत, समझाया सो पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु, परम ज्ञान सुख धाम। दिया जिन्होंने भान निज, उनको सदा प्रणाम। देह रहे पर देह से, रहते देहातीत। उन ज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। आत्मज्ञानी के चरण में वंदन हो अगणित। अतीत में कभी एक महान अरहत पुरुष हुए जिनका नाम था चक्षुपाल। वे संबोधि लाभ को उपलब्ध थे, लेकिन यह एक विचित्र संयोग था कि वे नेत्रहीन थे। अल सुबह जब वो अपनी पर्ण कुटीर से बाहर निकलते तो छोटी मोटी बारीक चींटियां उनके पांवों के नीचे आ जाती और मर जाती। श्री भगवान के शिष्यों ने श्री भगवान के समक्ष जिज्ञासा रखी कि भगवान, अरहत चक्षुपाल के पांवों के नीचे चींटियों की हत्या हो जाती है, तो इससे उन्हें दोष लगता है या नहीं लगता? श्री भगवान इसके जवाब में केवल इतना ही कहते हैं कि पाप कर्म का अनुबंध इंसान के भाव या संकल्प विकल्प के आधार पर होता है, न कि इंसान की मात्र क्रिया के आधार पर। चूंकि अरहत चक्षुपाल के मन में किसी भी चींटी को मारने का भाव नहीं है, इसलिए उन्हें किसी भी प्रकार के पाप कर्म का अनुबंध नहीं होता। शिष्य अपनी तरफ से श्री भगवान के सामने फिर जिज्ञासा रखते हैं कि आखिर वो क्या वजह है कि इस जन्म में तो चक्षुपाल को परम ज्ञान, परम संबोधि प्राप्त करने का सौभाग्य मिला, लेकिन नेत्रहीन वे हैं। आखिर ये कौन से कर्म का उदय है? तब भगवान कहते हैं, चक्षुपाल ने अपने पूर्व जन्म में, कि जब वे एक वैद्यराज थे, लेकिन अपने पूर्व जन्म में उन्होंने जानबूझकर एक स्त्री की आंखें फोड़ डाली थी, वही पाप कर्म का अनुबंध उनका पीछा करता हुआ चला आया और इस जन्म में उन्हें नेत्रहीन होना पड़ा। मनुष्य का मन ही उसकी समस्त प्रवृत्तियों का पुरोगामी होता है। मनुष्य का मन ही उसकी समस्त प्रवृत्तियों में प्रधान तत्व है। जैसे बैलगाड़ी का पहिया बैलगाड़ी का अनुगमन करता रहता है, ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के द्वारा किए गए पाप कर्मों के अनुबंध भी उनका पीछा करते रहते हैं। उसी दौरान एक और घटना घटित होती है।
मठ कुंडली नाम का एक ब्राह्मण पुत्र मरणासन्न होता है, लेकिन उसका पिता अपनी कंजूसी के चलते अपने बेटे की चिकित्सा नहीं करवाता कि एक दिन मरना तो है ही, अनावश्यक चिकित्सा करवा करके धन को खर्च क्यों किया जाए। तो अपनी कृपणता के चलते, अपनी कंजूसी के चलते अपने बेटे का वो इलाज नहीं करवाता। समझ जाता है कि अब उसके बेटे की जान निकलने वाली है, सो उठाकर उसे घर के बाहर, पर्णकुटीर के बाहर पटकवा देता है। संयोग की बात की उसी दौरान वहां से श्री भगवान आहारचर्या के लिए निकल रहे होते हैं। जहां पर वह मठ कुंडली लेटा हुआ था, ठीक उसके सामने ही एक घर पर भगवान श्री आए थे। उन्होंने अपने हाथों में आहार ग्रहण किया तो मरते समय मठ कुंडली के मन में ये प्रसन्नता के भाव उमड़ कर आए, धन्य है इस व्यक्ति को जो कि श्री भगवान को आहार प्रदान कर रहा है। एक मैं हूं जो आहार नहीं दे पाया, हे ईश्वर मुझे यह सौभाग्य देना कि मैं भी कभी श्री भगवान को अपने हाथों से आहार समर्पित करूं। कहते हैं मठ कुंडली इस तरह के भावों में डूबा हुआ रहता है कि तभी उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। जब श्री भगवान आहारचर्या करके वापस अपने चैत्य विहार में पहुंचते हैं कि तभी मठ कुंडली का पिता अपने पुत्र शोक में भाव विह्वल बना हुआ श्री भगवान का उपदेश सुनने के लिए पहुंचता है, ये सोचकर कि शायद इससे मेरे मन को थोड़ी शांति मिल जाए। मठ कुंडली वो तो मर चुका था, लेकिन मठ कुंडली के पिता ने देखा कि जिस सभा में वो पहुंचा है वहां पर एक दैदीप्यमान देव पुरुष वहां प्रकट हुआ है श्री भगवान की देशना सुनने के लिए। वो पूछता है, भगवान ये इतना प्रकाश किस कारण है? वो कहते हैं ये प्रकाश तुम्हारे बेटे के अंतर मन की प्रसन्नता के कारण है। अरहत पुरुष को दिए गए आहार की अनुमोदना करने के कारण तुम्हारा बेटा मठ कुंडली मर करके त्रायंस्त्रिंश नामक देवलोक में पैदा हुआ और वही अब अपने उपकारी श्री भगवान की वंदना करने के लिए यहां पहुंचा हुआ है। तब श्री भगवान फिर मठ कुंडली के पिता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मनुष्य का मन ही उसकी समस्त प्रवृत्तियों का पुरोगामी होता है। मनुष्य का मन ही हर कार्य का अगुवा होता है। मनुष्य का मन ही हर कार्य और प्रवृत्ति में प्रधान होता है। मनुष्य के द्वारा किए गए क्रियाकलाप, मन के द्वारा किए गए क्रियाकलाप इंसान का वैसा ही पीछा करते हैं जैसे कि इंसान की छाया इंसान का पीछा किया करती है। जब हम लोग ध्यान सूत्र पर मनन कर रहे हैं और महावीर के द्वारा उपदिष्ट किए गए ध्यान सूत्र हम लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो हम लोगों को बुनियादी तौर पर यह पहली और आखिरी प्रेरणा समझ लेनी चाहिए कि इंसान का मन ही उसकी समस्त प्रवृत्तियों का प्रधान तत्व है। मन में जैसे भाव होंगे, मनुष्य की वाणी भी वैसी ही बनेगी, मनुष्य के विचार भी वैसे ही होंगे। व्यवहार, आदतें, शब्द, चरित्र सभी कुछ इंसान के मन के आधार पर निर्मित होते चले जाएंगे। मन में अगर दूषित भाव हैं तो आंखों पर भी उमड़ करके आ जाया करते हैं। महिलाएं किसी इंसान के दिल को तो नहीं पहचानती, लेकिन उसकी आंखों को देखकर पहचान जाया करती हैं कि ये आदमी हमारे प्रति किस नजर से देख रहा है। आंखें इसलिए बोल जाती हैं क्योंकि मन उसका भीतर में बोलने लग जाता है। मन प्रत्येक प्रवृत्ति का प्रधान तत्व है। ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति को बोध ले लेना चाहिए कि मन में आए हुए दुर्विकल्प
मन में आए हुए अच्छे संकल्प हमारे जीवन में अच्छी शुभ धाराओं और अशुभ धाराओं का आधार बना करते हैं। कर्मों के बंध और अनुबंध भावों के आधार पर बनते हैं। हर कोई व्यक्ति अपने मन के घेरे में घिरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति न तो परिवार से घिरा हुआ है, न मोह माया से घिरा हुआ है, न कोई संतानों से घिरा हुआ है। हर आदमी अगर घिरा हुआ है तो अपने मन के घेरों से घिरा हुआ है। क्रोध व्यक्ति इसलिए करता है क्योंकि मन में क्रोध है। लोभ के निमित्त इसलिए प्रभावी हो जाते हैं क्योंकि मन में लोभ की छाया है। मन में है तो बाहर में प्रकट हो जाता है। किसी व्यक्ति के मन में अगर क्रोध ही नहीं है, उन्हें 100 गालियां दे दी जाए तब भी उन पर असर नहीं होता। आप लोगों ने देखा होगा, दुनिया में ऐसे अनेक लोगों से आपका पाला पड़ा होगा कि छोटी सी बात भी न हो पाई और वो झट से आग बबूला हो उठते हैं। और ऐसे भी देव पुरुषों को देखा होगा कि जिनको 4 अपशब्द कह दिए जाएं, उपेक्षा कर दी जाए, अपमान कर दिया जाए, लेकिन फिर भी वे शांत दिखते हैं, मुस्कुराते हैं। हम उनको गालियां देते हैं लेकिन वो बदले में हमें शरबत के प्याले पिलाया करते हैं। हम उन्हें गालियां देते हैं लेकिन वो बदले में हमें शरबत के प्याले पिलाया करते हैं। यही बात महत्वपूर्ण है। मन में है तो प्रकट होकर आएगा, मन में ही अगर नहीं है तो कुछ भी प्रकट होकर नहीं आएगा। अगर मन में दोष है तो मेनका काम करेगी, मेनका का निमित्त काम करेगा और व्यक्ति फिसल जाएगा। विश्वामित्र और मेनका की कहानी हमें बताती है। लोग कहते हैं मेनका के कारण विश्वामित्र विचलित हुए थे, पर हकीकत में विश्वामित्र के अंतर्मन में दोष थे, इसलिए मेनका का निमित्त काम कर गया। कोई व्यक्ति अगर अंगारा फेंकता है तो आग इसलिए लगती है क्योंकि जिसमें वो अंगारा फेंक रहा है वहां पर डीजल की टंकी पड़ी है। अगर कोई व्यक्ति अंगारा फेंके पर सरोवर की तरफ फेंके तो अंगारा बुझ जाएगा। तुम अगर सरोवर बन गए तो अंगारे बुझ जाएंगे। तुम अगर डीजल की टंकी बने हुए हो तो छोटा सा निमित्त भी तुम्हें उद्वेलित कर सकता है, क्रोधित कर सकता है, विचलित कर सकता है। मन आधार है। मन ही व्यक्ति का जनक है, मन ही व्यक्ति का पालनहार है और मन ही व्यक्ति का संहारक और उद्धारक है।